ऑपरेशन सिंदूर के साथ शुरू हुआ एक और ऑपरेशन। क्या आप जानते हैं यह ऑपरेशन कहां चला और किस पर इसका टारगेट रहा? यह भी एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। इसका पता होना हम देशवासियों के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर भारतीय सेना ने 6-7 मई की रात तकरीबन 1:30 बजे शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। इसकी जानकारी उसने 1.44 यानी 1:45 बजे अपनी पोस्ट के साथ साझा की। दुनिया को पता चला और इस तरह से 23 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए थे, उसका भारत ने जवाब दिया। क्या आप जानते हैं कि तकरीबन ठीक उसी समय, उससे आधे घंटे 40 मिनट के बाद इस मुल्क में यानी भारत में एक और बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ, एक और सर्जिकल स्ट्राइक, जहां चुन चुनकर निशाना साधा गया और दुश्मन के मिशन को विफल करने में सफलता हासिल की गई। यह ऑपरेशन भी बहुत जरूरी था। यह ऑपरेशन था फेक न्यूज के खिलाफ, यानी फर्जी खबरों, फर्जी झूठे वीडियो पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का ऑपरेशन। युद्ध या युद्ध जैसे माहौल, तनाव में फर्जी खबरों की बमबारी खतरनाक ढंग से होती है, यह हम सब जानते हैं। दरअसल युद्ध या युद्ध करने की भावना, दूसरे देश से बदला लेने की सोच, विवेक को और सच दोनों को खा जाती है, खत्म कर देती है। इसके खिलाफ रात 2:10 से मुस्तैद रहे ऑल्ट न्यूज वेबसाइट के मोहम्मद जुबैर, जिनका ट्विटर हैंडल है ज़ूबियर। 7 मई दिन 5 बजे तक आप हैरान हो जाएंगे, सिर्फ इस मसले पर उन्होंने 45 से ज्यादा एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की। और ये सारी पोस्ट पाकिस्तान और भारत दोनों जगहों से पत्रकार, मीडिया घराने, वहां के लीडर्स, बाकी कॉमन सिविल सिटीजन जो नफरती बातें कर रहे थे, जो फर्जी वीडियो डाल रहे थे, उनकी सच्चाई सामने रखने का साहसिक काम किया मोहम्मद जुबैर ने। अब देखिए ना, है बहुत दिलचस्प उनकी टाइमलाइन जो आपको दिखाई दे रही है। युद्ध की आड़ में, तनाव की आड़ में दोनों ही देश यानी भारत और पाकिस्तान में नफरत फैलाने वाले, फर्जी और गलत वीडियो को शेयर करने वाले लगातार सक्रिय और उनके खिलाफ युद्ध करते रहे मोहम्मद जुबैर। उनके इस जज्बे को हम बेबाक भाषा की तरफ से दिल से सलाम पेश करते हैं। और देखिए, यह उन्होंने जो पोस्ट किया आज 4:54 पर, उन्होंने जो टी शर्ट डाली है वह बहुत खास है। इसमें लिखा है, ट्रुथ कैन बी ट्रबल्ड बट नॉट डिफीटेड, यानी सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता है। और इस युद्धोन्माद में भी मुझे लगता है मोहम्मद जुबैर एक योद्धा की तरह, एक विजयी योद्धा की तरह हमारे सामने आए हैं। और यह काम उन्होंने पहली बार नहीं किया है। हमने देखा है जब जब ये देश संकट में घिरा है, चाहे कोरोना हो, लॉकडाउन हो या फिर और भी नफरती ब्रिगेड का हमला, हर समय मोहम्मद जुबैर ने सच का साथ दिया है और सच को विजयी बनाया है। वह है असली योद्धा। उन्होंने पूरी रात तपस्या की, सच्चाई के लिए बैटलफील्ड पर खड़े रहे और हर फेक, गलत खबर यानी फर्जी वीडियो की जांच की और तुरंत बताया कि यह गलत है, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, भावनाओं को भड़काना गलत है। देखिए, रात 2:10 पर उनका यह ट्वीट, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बताया कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया है, लेकिन जो वीडियो शेयर किया जा रहा है वह फर्जी है, यह पाकिस्तान नहीं गाजा का वीडियो है। और फिर दूसरा एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट रात
3:28 पर, जिसमें इरफान हाशमी द्वारा किए जा रहे पोस्ट को उन्होंने बताया कि यह फर्जी है, यह पुराना वीडियो है। और फिर 3:54 पर उन्होंने दोबारा काउंटर किया और कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान इस पर फर्जीवाड़ा कर रहा है वह गलत है। पुराने पोस्ट, पुराने वीडियोस, अनरिलेटेड वीडियोस डाले जा रहे हैं। तो आप देखिए, जैसे ही पाकिस्तान का दुष्प्रचार शुरू हुआ इस प्लेटफॉर्म पर, उसका काउंटर दर काउंटर करते रहे मोहम्मद जुबैर की तत्परता देखिए कि सिर्फ 6 सेकंड में दोबारा पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि यह जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं, यह जो मीडिया घराने हैं पाकिस्तान के, यह दरअसल पुरानी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रहे हैं। फिर सुबह 4.04 यानी कुछ ही सेकंड में फिर से पोस्ट डालते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, यह क्या ब्लंडर कर रहे हो, ये गाजा के वीडियोस हैं जो पाकिस्तान हैंडल शेयर कर रहे हैं। और फिर 4:12 पर कहते हैं कि कैसे टीवी पत्रकार, पाकिस्तान के जो चैनल हैं, वो फर्जी पुराने वीडियो शेयर कर रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ उन्होंने निशाने पे लिया पाकिस्तान के पत्रकारों, और उसमें भी पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर की जमकर धुलाई की, और साथ ही साथ भारत के नफरती चिंटुओं को भी जमकर बेनकाब किया। यहां तक कि उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को भी कहा कि आप किस पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं। आप जो एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा कर रहे हैं वह भारत का व्यक्ति नहीं है, वह पाकिस्तानी व्यक्ति है जो भारत जैसी आईडी बनाकर पोस्ट कर रहा है और भावनाएं भड़काने का काम कर रहा है। तो इस तरह से दुनिया को पता चला कि किस तरह से पाकिस्तानी हैंडल हिंदुस्तानी चोला पहनकर बैटिंग कर रहे हैं। और इसी क्रम में उन्होंने बार बार भारतीय पत्रकार ऋषा अनिरुद्ध को भी कहा कि वह दरअसल पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का शिकार हो रही हैं, बताने के बावजूद फर्जी वीडियो डिलीट नहीं कर रही हैं। और देखिए, उनके इन प्रयासों की सराहना भी हुई। प्रिंट वेबसाइट ने बकायदा एक आर्टिकल ही लिखा कि किस तरह से रात भर यह योद्धा लड़ाई लड़ता रहा अकेले, गलत खबरों और युद्ध को लेकर गलत रिपोर्टिंग के खिलाफ। और साथ ही साथ तमाम नफरती लोग वह भी मजबूर हुए कम से कम कुछ हद तक जुबैर के प्रयासों को अप्रिशिएट करने के लिए। तो देखिए, एक तरफ ऑल्ट न्यूज़ के जुबैर और दूसरी तरफ यह 2-3 तस्वीरें, खास तौर से ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि भारत में नफरती ब्रिगेड जितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, अमन और एकता हमारी बुनियादी ताकत है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को मीडिया के सामने ब्रीफ किया, इन दोनों महिला अफसरों के बैकग्राउंड की खूब चर्चा रही। खास तौर से कर्नल सोफिया की, जिनके दादा भी सेना में थे और वे अहम मिशंस का हिस्सा रह चुकी हैं। यहां लोगों ने खुलकर कहा कि जिस तरह से सेना के ऑपरेशन सिंदूर को डीकोड किया इन 2 महिलाओं ने, वह भी एक लंबा दूरगामी संदेश देने वाला काम किया गया। और यहां ध्यान से सुनिए इन शब्दों को। इन शब्दों में जिस तरह से देश के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम हमले का तरीका दरअसल देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने के उद्देश्य से किया गया था, जिसे बखूबी सरकार और देश के तमाम नागरिकों ने विफल कर दिया। यह पहला बड़ा स्टेटमेंट है पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो आया है सत्ता पक्ष से, जहां पर इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया कि दरअसल जो नफरती चिंटू, नफरती ब्रिगेड, नफरती सौदागर हिंदू मुसलमान करना चाह रहे थे, वे आतंकवादी के मंसूबे को पूरा करना चाह रहे थे। और हमारे सारे प्रोग्राम्स इसी दिशा में थे। सुनिए ध्यान से क्या कहा उन्होंने। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए
कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। और अंत में सुनना बहुत जरूरी है हिमांशी को, जो एक बार फिर पूरी हिम्मत और दिलेरी से इंसाफ के पक्ष में खड़ी हुई। हिमांशी पहलगाम में मारे गए नेवी अफसर विनय नरवाल की पत्नी हैं और वह ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी फिर से कहती हैं कि मैं अमन के पक्ष में हूं और मेरे हस्बैंड भी अमन के पक्ष में थे, नफरत के खिलाफ थे, आतंकवाद के खिलाफ थे। और इस लड़की की हिम्मत को, इस भारत की शेरनी को सलाम है हमारा, क्योंकि जिस तरह से ट्रोल आर्मी ने हिमांशी के ऊपर हमला बोला, वह सबसे शर्मनाक घड़ी हम सबके लिए थी। हिमांशी ने जब अपने पति के जन्मदिन पर करनाल में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया था, तब उन्होंने यही शब्द कहे थे कि मैं न्याय चाहती हूं अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि मुसलमानों और कश्मीरियों पर हिंसा हो। उसके बाद जो हुआ वह इतना शर्मसार करने वाला है। और आज की तारीख में देखिए, फिर हिमांशी सच के साथ खड़ी हुई हैं। हिमांशी के यह शब्द हमें और आपको लंबी बड़ी सीख दे रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने ही वॉज इन द डिफेंस फोर्सेज एंड यू नो व्हेन ही हैड जॉइंड द डिफेंस फोर्सेज, वो यही चाहता था दैट ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द पीस इन दिस कंट्री। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट इनोसेंट लाइव्स आर नॉट गॉन इन दिस कंट्री। ही वांटेड टू मेक श्योर दैट देयर इज नो हेट्रेड एंड टेरर इन दिस कंट्री, एंड दिस ऑपरेशन signifies his spirit that there will terrorism, hatred will not be tolerated by the Indian government. और इस तरह से देखिए, ये जो योद्धा हैं, ये योद्धा जो जमीन पर लड़ रहे हैं सच के पक्ष में, युद्ध के माहौल में भी कह रहे हैं कि सच का साथ थामना जरूरी है, क्योंकि सच ही सबसे बड़ा औजार है किसी भी नफरत के खिलाफ, किसी भी युद्धोन्माद के खिलाफ। यह बहुत ज़रूरी है। और जुबैर ने जिस तरह से इस काम को अंजाम दिया है, हिमांशी ने जिस तरह से अमन और एकता की बात कही है, वही दरअसल भारत की असली आत्मा का परिचायक है। शुक्रिया।